अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने चिराग रोशन किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चिराग रोशन ही है। और कल है मेरे बेटे की छुट्टी, छोटे वाले की। तो छुट्टी के टाइम हमेशा वो कहीं ना कहीं ट्रीट देता है, बाहर लेकर जाता है खाने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि एक दिन का मुझे आराम मिले। पर कल मेरी फ्रेंड है, उसके बेटे का एंगेजमेंट है, तो वहाँ जाना रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़ी बहुत वेजिटेबल लेकर आऊँ, और दोपहर में कुछ मैं सोची हूँ कोरियन, जो मैं लास्ट टाइम मसाले, नूडल्स एंड स्टिकी राइस, बहुत सारी सुशी बनाने की जो उसके रैप होते हैं वो सब लेकर आई हूँ, पर बनाई नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े कुछ वेजिटेबल ले लूँ जो कल बनाऊँगी। एंड उसके साथ साथ कल है 11वीं शरीफ के चिराग रोशन होने का दिन, क्योंकि आज शब लगी है, इसीलिए मैंने एक चिराग करी हूँ। पर वैसे कल चिराग मेन कल रोशन होंगे, तो जिसको जो मर्जी 11वीं बोले तो 11 चिराग होते हैं। तो जिसकी जितनी दिल होता है, जिसने जिसकी मैंने कहा ना कि उस पर क्या होता है, मन्नतें होती हैं, तो वो हिसाब से चिरागे रोशन होते हैं। तो मैं तो मन्नत के नहीं करती हूँ, बस खुशी से करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और उनके नज़दीक लेकर गए, जज़ाकल्लाह। तो वो सब चीज़ें के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं जा रही हूँ वो सब लेने। एंड स्पेशली जा रही हूँ मैं वेजिटेबल और कुछ चीज़ें देखती हूँ, स्नैक्स, क्योंकि कल भी मुझे बहुत मन कर रहा था स्नैक्स खाने। बच्चे नहीं रहते हैं घर में, काम फिनिश हो जाता है, फिर टीवी लगाओ ना, तो ऐसा दिल करता है कि कुछ थोड़ा बहुत ड्राई चीज़ें हो जो खाऊं, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत कम खाती हूँ। पर जब दिल होता और नहीं होना तो फिर एकदम और भी दिल खट्टा हो जाता है। तो मैं चलो लेकर आती हूँ कुछ कुछ सामान, और थोड़ा बहुत बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि सुबह से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो फिर आप अपने घर को और अपने बच्चों को और अपनी जिम्मेदारियों को क्या फ्रेशनेस से यूज़ कर, मतलब उसको फील करवाओगे ना। तो इसीलिए खुद को पहले फ्रेश होना ज़रूरी है, देन उसके बाद आप जिसके जिसके साथ जुड़े हो उन सबको फ्रेश अपने आप फील करवा लोगे आप। अब मुझे कुछ पेपर वर्क भी है जो लेकर जाना, किसी को पेपर देना है तो वो भी ले लेती हूँ। ये मेरा बचपन का एरिया मालवनी, और ये दुकान। अब इनका जो बेटा है बचपन से हमारे साथ मस्ती मजाक में आके, पहले उसको ही पूछी किधर है, तो उसकी तबीयत खराब है। थैली उसी में दे दो, थैली में दे दो, झोला तो लाई नहीं मैं। तो वही अमीन के लिए जब सूखा बनाना, और क्या टेस्ट कर रही थी पता है मैंने, ये देखो चलते फिरते लेडीज लोग खा रहे तुम्हारी मिट्टी भैया, चलते फिरते लेके आ रहे। मैं भी लेती हूँ, बहुत मजा आती है खाने के लिए। मिट्टी तो खा ली मैं, अब इमली की बीज बुनी भी नहीं है ना बराबर। कैसा है? देखती हूँ टेस्ट करके। कोरियन फूड मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर तो मैं खाने जाती हूँ तो मैं बनाऊँ घर पर। तो इसीलिए ये लेकर आई थी मैं राइस नूडल्स, और ये तो नॉर्मल नूडल्स है, और ये स्पैगेटी, और ये वीट की है, और ये राइस की है। तो इसको थाई करी की तरह बनाकर, करी में गीले में जो हम लोग रैमेन खाते हैं ना, उस तरीके का ये बनते हैं। और ये स्पैगेटी है जिसके लिए मैं इतने सारे वेजिटेबल कट करी हूँ, चिकन क्लीन करी हूँ, और ये मशरूम है जो बटन मशरूम होते हैं। तो ये टीन में लेकर आई थी, और टीन को खोलने में मुझे जो दिक्कत हुई है इसकी हालत देख के आप पता कर सकते हो। और उसके साथ साथ सिसमी ऑयल, और सिसमी यहाँ पे भुनी हुई सिसमी, यहाँ पे है गार्लिक, चॉप किया हुआ गार्लिक, डार्क लाइट सोया सॉस, चिकन पाउडर, और उसी के साथ साथ थोड़े जो मेरे घर में मसाले हर्ब्स रहते हैं वो मैंने निकाली हूँ। इसके साथ में मैं आज बनाने वाली हूँ कोरियन नूडल्स, स्पैगेटी, कोरियन स्पैगेटी। ये कोरियन फूड खाना इतना आसान नहीं है भाई। ये इतनी सी वेजिटेबल 300 रुपये की है। अभी इसमें मशरूम, चिकन और भी दूसरी चीज़ें जो है वो सब लगने वाली है। और ये मैं बताई ना, मालवनी गई थी तो वहाँ से लेकर आई, और ये मेरे को और अली को बहुत पसंद है। देखो अली ने वही पैकेट उठाया, दूसरा कुछ है भी नहीं। ये मैं तेरे लिए और मेरे लिए नियत करके लाई हूँ, क्योंकि अपन दोनों को पसंद है ना ये बहुत। और यार मक्के लेने का था मेरे को, पॉपकॉर्न वाले भूल गई। और ये सब भाजी लेकर आई हूँ, कल बनाऊँगी मैं इसके राइस नूडल्स। और
कल माशाल्लाह चिराग रोशन करना, तो मैं सोची थी आटे वाले बनाऊंगी, लेकिन मार्केट गई तो इतना अच्छा लग रहा था वह 7 नंबर पे, इतने अच्छे दिख रहे थे, तो फिर मैंने ये सब ले ली। मैं चलिए इसमें ही जलाती हूँ। और साड़ी आज कबर्ड साफ़ की तो मेरे को तब दिखा कि भाई मेरी 4 साड़ी नहीं दिख रही है, 4 ब्लाउज थे, तो ये फिर अब जाके रोल प्रेस वाले से साड़ी लेकर आई। इतना सब काम करके, हाँ ये भी लेकर आई मैं, देख गली मिट्टी खाती खाती मिट्टी। और ये देख, ओ ये क्या काम है? ये अपन सूरत में नहीं वो बीज खाए थे, इमली के बीज में, तेरे को बड़ी कड़क कड़क खाते, वो मिलती 7 नंबर पे, लेकर आई देख सब। सब लेके भी बाजार आई मस्त। अभी तक अली तो आ गया है, अमीन नहीं आया अभी तक। अब फ़ोन करती हूँ उसको मैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रात को दिखाई थी वेजिटेबल, तो अभी सारे वेजिटेबल, पहले तो किचन गई तीनों को दिखाना, उसके बाद किचन में थोड़े बहुत बर्तन थे वो क्लीन करी, किचन में जो रात को बर्तन धोए थे वो लगाई, ताकि मेरे को सब चीज़ें खाली मिले किचन पकाने के लिए। तो उसके बाद सारे वेजिटेबल को वॉश करी और अभी इसको लेकर बैठी हूँ यहाँ पे कट करने के लिए। और साथ ही साथ अपना नारियल पानी, अब इसमें गोंद कतीरा बाद में डालूंगी, क्योंकि पहले मैं पी लेती हूँ, खा लेती हूँ दवाई सादे पानी से, उसके बाद इसमें गोंद कतीरा डाल के थोड़ा इंजॉय करती हूँ नारियल पानी को एकदम मस्त धीरे धीरे धीरे। तो अब मैं सब चॉपिंग कर लेती हूँ यहाँ पे नारियल पानी पीते पीते। फिर उसके बाद में मुझे बनाना है शाम को फातिहा दिलाना है, तो मलीदा बनाना है घर पे, और चिराग तो असर में नमाज के बाद रोशन करूँगी, तो उसके साथ साथ फातिहा भी करवाऊँगी। तो मुझे मलीदा बनाना है, क्योंकि बचपन से देखा था अम्मी लोग है ना, ये बड़े पीर का 11वीं की नियाज होती थी ना, तो खाना बाहर से मंगाते थे, पर नियाज में मीठा जो है मलीदा बनाते थे घर पर। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत मलीदा बना के उसी पे आज फातिहा दिलाऊं, और दावत तो इंशाल्लाह बाद में रखूंगी। तो ये सब चीज़ों के साथ शुरुआत तो हुई, और उसके साथ साथ रात को मेरी दोस्त है उसके बेटे का एंगेजमेंट है, तो उधर भी जाना है। तो वही जो सुबह सोच कर उठती हूँ, इतना सारा काम है, ये पटाना वो पटाना, वो मेरी अभी पता नहीं यार, इतनी एज होती जा रही है ना, तो उतनी जिम्मेदारियाँ, उतना काम कम होने की जगह पे बढ़ता जा रहा है। ये मैंने स्पैगेटी को बॉईल करके ली, और ये मशरूम एंड चिकन, इसमें मैंने डाली हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और उसके साथ जो चिकन पाउडर है वो, और पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक नहीं डाली हूँ, क्योंकि चिकन पाउडर में जो होता है नमक होता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा हाई टेस्ट होता है। उसी के साथ में यहाँ पे मैंने थोड़े से वही, ये निकालने के बाद वही ऑयल में और थोड़े से पानी में कैरेट और सैलरीज, इसको मैंने थोड़ा सा भून के लिया। अभी आगे का प्रोसेस जो है वो साइलेंट में रहेगा, तो आप देख के समझ जाना कि मैं कैसे बनाने वाली ये वाले स्पैगेटी कोरियन।
अब रिव्यू लेने की बारी है। नमक कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हल्का रखा क्योंकि तू जिम का करता है ना, हल्का सा नमक। भाई के लिए बनाऊंगी जब तो फिर उसमें थोड़ा नमक तेज करूंगी। कैसा है? सच्ची बता, रिव्यू सच्ची बता। गुड। ओ जो कोरियन वालों का, सावन को टेस्ट करा जरा। सावन तू भी रिव्यू दे दे आज मेरा कोरियन नूडल्स का। हाँ ये लोग तो खाते ही रहते हैं ना, तू खा के बताएगा कि अच्छा है या क्या बुरा है ना अमीन। इसको टेस्ट कराते रुक। कैसे लग रही है अमीन? अच्छे लग रहे हैं। मैं रेडीमेड बहुत अच्छा। कम चीजें लेती हूँ, जैसे वेस्ट साइड हो या फिर लोखंड वाला हो वहां से लेती हूँ। बट फर्स्ट टाइम मुझे कोई पेज अच्छा लगा जो ऑनलाइन पे मैं देख रही थी, और माशाल्लाह मुझे लगा नहीं था यार कि इतनी परफेक्ट फिटिंग आएगी। और ये पाकिस्तानी ड्रेस है एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप बताना कमेंट में कैसी लगी। एक और है, ट्राई करती हूँ। अरे भाई तेरा पार्सल, ये हाँ सेकेंड ड्रेस ये वाला है, क्या मस्त है ना, रेडी टू गो। बस मंगाओ, वेयर करो और निकल लो, जहाँ जाने का वहाँ। मस्त भी लग रहे हैं बहुत। हाँ थोड़ा सा, मैं क्योंकि ये स्टाइल अभी पहने नहीं, पाकिस्तान में शॉर्ट कुर्ती वाला मैंने अभी तक पहने नहीं हूँ, फर्शी पहनी हूँ, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। और कैसा लगा जरूर बताना, अगर आपको पसंद है तो मैं वो पेज भी बताऊंगी, क्योंकि मैं ऑनलाइन बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी तो मैं मंगाई हूँ। ये बना रही हूँ मैं मलीदे की रोटी। एक तो यहाँ पे बन गई है, और यहाँ पे गुड़ भी मैंने बारीक करके रखी हूँ। और इसमें ना जैसे ड्राई फ्रूट जो पड़ता है ना, तो थोड़े से रोस्ट करने रहते हैं। और ये वाले ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, इलायची पाउडर पड़ता है, तो ये मैंने रोस्ट करी हूँ, ठंडे करने रखी हूँ। आज फिलहाल 11वीं के पहला दिन है, चिराग रोशन वाला दिन है, इसीलिए थोड़े से बना रही हूँ। जिस दिन घर में मैं न्याज रखूँगी बड़ी तो उस दिन ज़्यादा। आज ही के दिन हम लोग पिछले साल अजमेर अपना बगदाद में थे ना अमीन, और ये चिराग मैंने वहाँ पे रोशन किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इनसे भी एक निस्बत लग गई है। और ये दर, ये कहाँ से मिला होता है? गरीब नवाज के दर से, क्योंकि गरीब नवाज के दर से ही सारे दर मिले। तो बस जिंदा रहूं जब तक ये निस्बत मेरे साथ रहे। आमीन। माशाल्लाह ये 11 लड्डू और ये 11 चिराग बड़े पे सरकार के नाम पे जलाई हूँ। और बस दुआ करती हूँ कि उनकी जो निस्बत है मेरे दिल में मरते दम तक रहे, और उनके बस जो नज़रे इनायत है वो मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर, तमाम वैसे लोगों पे जो उनसे मोहब्बत रखते हैं और वहाँ जाने की ख्वाहिश रखते हैं, और हर किसी के दुख को अपना दुख समझ के उनके दुख में शामिल होने की कोशिश करती, क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों पे बहुत मुसीबतें आते हैं, बहुत तकलीफ आते हैं, पर कहते हैं ना कि पीर वलियों के दर पे अगर आप जुड़े हो तो सब आसान होता है। और मेरे साथ बाखुदा ऐसा ही होता है। बहुत मुसीबतें आज भी है मेरे सर पर इन सब लोगों के करम से मैं हर चीज़ को पार करती हूँ, मेरा बेड़ा पार होता है। और जो मैं दिल में सोचती हूँ, ठानती हूँ, देर सवेर वो पूरा होता है। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मेरे घर पे 11 चिराग रोशन करूं और मलीदा बनाऊं, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ से 11 लड्डू भी बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नियत करके रखी हूँ, अल्लाह मेरी नियत को कबूल करे। आमीन। जितने भी मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी मैं वीडियोस डालती हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं मोहब्बत की नज़रों से और अपनी दुआओं की लफ्ज़ से मुझे याद करते हैं, तो अल्लाह पाक आपके घर में भी खैर बरकत दे, और ऐसी बड़े पीर सरकार के चिराग आपके घर में भी रोशन हो अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी रोशनी से जैसा मेरा घर जगमगाया है, आपका भी घर जगमगाए। अल्लाह हाफिज़। और अभी नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, क्योंकि मैं मेरे दोस्त के बच्चे के एंगेजमेंट में जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखेगा मैं क्या पहनूंगी, क्या तैयार होंगी स्पेशली।